अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हैं राणा हमाद साहब, डीएसओ फैसलाबाद, जिन्होंने इस इवेंट को इनेकाद में एजाज फरूख साहब को फुल सपोर्ट की। और आज लोग जो हमारे प्लेयर पहले कराची जाकर खेला करते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह कराची के प्लेयर फैसलाबाद में आके खेला करेंगे। और इस काविश को राणा हमाद साहब को हम बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं कि बोड़ों वाली ग्राउंड में ये इवेंट का इनेकाद हो रहा है, बड़ा कामयाब इनेकाद हो रहा है। और हमें ये बताएंगे कि आइंदा भी इस तरह के इवेंट हुआ करेंगे। और ये जो सेकंड BM के टूर्नामेंट हो रहा है, सबसे बढ़कर ये फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके साथ जो प्लेयर्स की हौसला अफजाई की जा रही है इस टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजर की तरफ से, वो थोड़ा हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाला जो इसमें इशू नहीं है। ये एक्चुअली मैंने रिक्वेस्ट किया था क्योंकि हमारे जो मुखैर हजरात हैं वो मुझे जब सबसे पहले मुझे फैसलाबाद में मेरे 23 साल के कैरियर में कभी किसी शख्स ने मुझे ये नहीं कहा था कि मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैं स्पोर्ट्स के लिए स्पेंड करना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ रिलायबल साथी चाहिए। तो मुझे उस वक्त बड़ी खुशी हुई कि मुझे उन रिलायबल साथियों में समझा गया। तो वो शख्स जो है वो अभी मेरे साथ ही मौजूद है, एजाज फारूक साहब थे। तो एजाज फारूक साहब ने तब मुझे 1-1.5 लाख रुपया कहा कि ये हैं, और कोई 100-125 बेडशीट्स इन्होंने मुझे दी। तो मैंने उस वक्त बास्केटबॉल का एक फर्स्ट डोनर्स कप कराया था, जिसमें कोई तकरीबन 1 लाख के करीब कैश प्राइजेस थे, और ऑर्गेनाइजेशन पे हमने बड़े माइनर एक्सपेंडिचर किए थे। तो मेरे पास 50,000 बच गए। जो 50,000 बचे, तो मैंने एजाज भाई से पूछा कि ये 50,000 बच गए हैं, तो उन्होंने कहा ये भी स्पोर्ट्स के हैं। तो उस पर हमने ऑल पंजाब ताइक्वांडो चैंपियनशिप में खाना दिया था। अच्छा, जब हॉकी वालों को ये पता चला कि ये सब हो रहा है, तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया। तो जो उस वक्त इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी की हुई थी, उस वक्त वो पैसे भी एजाज फारूक साहब ने दिए थे। तो हमारे यहाँ कानूनी तौर पे हम ये ऐसा कर सकते हैं। तो मुझे मैंने इनको इनवाइट किया। मैंने कहा फैसलाबाद मेरी दोबारा पोस्टिंग हुई है, तो एक बड़ा सारा मेला सजाते हैं। तो उस पर जब मैंने इनको बुलाया, तो जो एंट्री वाले पिछले सिलसिले चल रहे थे, तो मैंने इनसे कहा कि हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किसी बच्चे से कुछ भी नहीं लेंगे, सिर्फ उसको देंगे। तो ऐसा एक टूर्नामेंट मैं करना चाहता हूँ। क्या हमारे पास दोस्त अवेलेबल हैं? तो वो माशाल्लाह जब इनसे बात हुई तो फ़ौरन ही राना शकूर साहब और सब साथी तैयार हो गए। तो अभी ये मेला सजा। अब ये मेले ने सज के एक ऐसा मैसेज दे दिया है कि अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, और दूसरे जो मुखैर हजरात हैं वो उसके लिए तैयार हैं। अभी एजाज भाई मुझे बता रहे थे, एक दोस्त हैं जो वो कह रहे हैं मैं होली सोली, मतलब मैं इनफरादी तौर पे सारा स्पॉन्सर करूंगा, मुझे भी एक टूर्नामेंट कराना है। तो अभी जो आप ये देख रहे हैं, क्योंकि बिहाइंड द सीन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को उस वक्त नज़र नहीं आ रही होती। तो अभी ये सारा जो मेला सजा हुआ है, यहाँ लोकल लोगों ने सजाया, सब कुछ सजाया, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी लाइटें जल रही हैं, इसके पीछे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में मेरे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं, मेरे DG स्पोर्ट्स हैं, मतलब फवाद साहब हैं। उसके अलावा हमारे जो कमिश्नर साहब हैं साकिब मनान साहब, वो हैं, हमारे DC साहब हैं। अभी आप देखें यहाँ पे कमेंट्री कर रहे हैं, सामने DC हाउस है। तो मुझे 100% मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि मुझे बुलाया गया और कहा गया कि ये क्या हो रहा है इधर, इतना शोर क्यों है, हम सो नहीं पा रहे हैं। लेकिन अभी मोहम्मद अली साहब आपके सामने बैठे हुए हैं और यहाँ पे कमेंट्री हो रही है, साउंड सिस्टम लगे हुए हैं, लेकिन किसी ने कोई इतराज़ नहीं किया। तो ये बड़ी एक मैनेजमेंट जो पीछे होती है, उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको मतलब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के इल्म में आए कि बिहाइंड द सीन क्या क्या होता है। अभी आप जो आपने क्वेश्चन किया उसमें अगर कोई चीज़ रह गई हो तो प्लीज़ दोबारा पूछ सकते हैं आप। सर, मैं यही पूछूंगा कि हमारे प्लेयर पहले फ्लड लाइट्स खेलने शहर से बाहर जाया करते थे, अब ये रौनकें इकबाल स्टेडियम के बाद बोड़ों वाली ग्राउंड में दोबारा आ गई हैं। इससे हमारे प्लेयर्स को भी हौसला अफजाई होगी, उनका टैलेंट भी और बढ़ेगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये आपको बिल्कुल ये बताना चाहूँगा कि ये आप इकबाल स्टेडियम के बाद बोड़ों वाली ग्राउंड कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो इतने हाई कॉस्ट और ये इतनी लो कॉस्ट लाइटिंग है कि यहाँ पे आप मतलब जो जनरेटर अफोर्ड करना वो इतना बिग मिशन नहीं है, जबकि इकबाल स्टेडियम में जाएं तो बहुत बिग मिशन है। और ये लाइट्स जो हैं ये सिर्फ बोड़ा वाली ग्राउंड में नहीं आई हैं, ये हमारे पास 3 ग्राउंड्स में आई हैं। जो सईद अली अकेडमी है वो भी एक सरकारी ग्राउंड है और सरकारी उसमें लाइट्स आई हैं, उसकी भी मतलब चूँकि उनकी, और उसके अलावा हमें आरचक में भी हमारे पास ये लाइट्स आई हैं। अभी मुझे वासल इशारा कर रहा था कि डिवीजन में हमारे पास 4 जगह पे आई हैं। तो वो चूँकि अभी तांदलिया वाला में, हाँ तांदलिया वाला भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो तहसील तांदलिया वाला में भी अभी उसमें भी फ्लड लाइट आ रही हैं। तो हमारे पास ये फैसिलिटी इतनी ज़्यादा होगी है कि इंशाल्लाह कराची वाले परेशान होंगे कि उनके पास कोई भी नहीं जाएगा, सब लोग हमारे पास इधर आएंगे और हम उनको एंटरटेन भी उसी लेवल पे करेंगे जिस लेवल का प्लेयर हमारे पास आएगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसको उसके अकॉर्डिंग डील किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया हमारा माजमा आपका हमारा, और हमें बहुत अच्छे आपने तजुर्बात से मुस्तफ़ीद किया। इंशाल्लाह ताला हम दुआ गो हैं कि इसी तरह के इवेंट आप करवाते रहें, आप मैसेज देते रहें मुखैर हजरात को, और वो बढ़ चढ़ कर इस कौम की खिदमत करते रहें इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।